नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज का खास कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी रायपुर में है और यहां के 70 वार्डों पर यह हमारा कार्यक्रम तुहर पार्षद तुहर सवाल चल रहा है, जहां पर हम पार्षदों से मिलवाते हैं, उनके कामकाज का हिसाब किताब लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या कुछ उनके आने वाले समय के लिए रणनीतियां हैं। इसी क्रम में हम इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 39 स्वामी आत्मानंद वार्ड रायपुर के, और यहाँ से वर्तमान में अभी जो पार्षद हैं अमर बंसल जी, वही हमारे साथ है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे कार्यक्रम का चूंकि पहला चरण ही रहता है सर, हम हर व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे थे, कैसे वो राजनीति में आए, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही। आप अपने जीवन के बारे में बताइए कैसे, और आपकी महत्वाकांक्षा आगे के लिए क्या कुछ है, फिर राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे सर। देख, जीवन परिचय के अंतर्गत ये है, एक सामान्य परिवार से हम रहे हैं। व्यवसाय हमारा विशेष काम रहा है। हमारे पुश्तैनों जो व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय, और उसके बाद मैं मेरे अंतर्गत परिवहन का व्यवसाय किया, और परिवहन में मैं 3 साल तक ड्राइवरी किया हूँ। और समय के अनुकूल विवाह के बाद सरायपाली में मेरा शिक्षा दीक्षा शुरू किया। उसके बाद मैं उड़ीसा में पढ़ा। उड़ीसा में पढ़ने के बाद फिर कॉलेज लाइफ में ही, स्कूल लाइफ में ही हमने एक नेतृत्व का एक शुमार मेरे जीवन में रहा, और एक गुरुजनों के प्रति भी मेरी बहुत आस्था रही, और गुरुजनों का भी मेरे ऊपर प्यार रहा। छात्र राजनीति से जुड़े थे? छात्र राजनीति के अंतर्गत मैंने उस समय राजनीति की दृष्टि से कोई प्रकार का वहाँ पे मतदान नहीं होता था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, लेकिन जो क्लास मॉनिटर होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मैं होता था, और सभी पूरे कॉलेज के नेतृत्व करता था। बहुत बार ऐसे मास मीटिंग, मास एक्सकर्शन, इस प्रकार का मतलब बहुत बार गए, और कुल मिलाकर के सबका साथ सबका विकास के अभी जो मोदी जी का नारा है उसको मैं पूरा कर पाता था। रही बात स्कूली जीवन में, मेरा एक निजी एक मन था कि स्वच्छता के प्रति मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था। स्कूल में जो समझ लीजिए मूत्रागार जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं उसको आजकल, यूरिनल भी जो है ना, वहाँ पे उस समय नल का व्यवस्था ऐसा था नहीं, लेकिन हमने उस समय चापाकल जो होता था, नल होता था, उससे मैं लेकर के धो देता था। ऐसे बहुत बार सफाई की बात है, शनिवार का दिन होता था जिसमें हम सफाई के लिए एक पीरियड निकालते थे। पूरा जितने भी हमारे सहपाठी और छात्र छात्राएं हैं, सब शनिवार का पहला पीरियड सफाई के लिए, हम स्कूल का व्यवस्था भी थी, तो उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आता था। तो सफाई का मेरा बहुत निजी रूप से आस्था रही है कि भाई मेरा देश सफाई हो, मेरा स्कूल सफाई हो। मेरे देश की चिंता मैं उस समय शायद नहीं कर पाता हूँगा, लेकिन स्कूल मेरा सफाई हो, मेरे कपड़े सब अच्छे हो, और मेरे जो किताबें जो पढ़ता था उसको बहुत अच्छे मतलब उसका लेमिनेशन करके जो गत्ता के साथ एकदम बहुत अच्छा रखता था। मतलब स्कूल में ला करके जब मैं मेरा पूरा वर्ष भर की पढ़ाई होने के बाद पूरा नए के नए दिखते थे। मैं किसी को देता था तो नया लगता था। तो स्वच्छता के प्रति मेरा हरदम आस्था रही है, और वही चीज़ को आगे, वही विधा को आगे बढ़ते हुए मैं जब रायपुर आया व्यवसाय की दृष्टि से, और परिवहन के व्यवसाय के साथ मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ। लेकिन वही बात है, जहन में अगर नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व दक्षता है, तो यहाँ भी मैं संगठन माध्यम से बहुत सारे संगठन, बहुत सारे युवाओं के साथ वही स्वच्छता की बात करते करते 2016 में मुझे रायपुर नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर से मुझे नवाया। कांग्रेस की परिषद थी, उसके बाद भी मोदी जी का एक आह्वान था स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि 9 स्वच्छाग्रही के रूप में एम्बेसडर बनाना है। तो उसमें मैं भी एक था, और मुझे लगता है कि मैं रायपुर का बहुत अच्छा उसमें
निजी रूप से एक पैरेलल, एक समानांतर नगर निगम के रूप में मेरे वार्ड में 3 वार्ड को मैं अपने आप में सफाई का जिम्मेदारी के रूप में करता था। और करते हैं 24/7, 24 घंटा काम करता था। मेरे पास 20 लड़के रखता था। कोई भी कुछ बोला तुरंत सफाई करना मेरा धर्म कर्म मान करके मैंने करने की कोशिश की। तो पार्षद के चुनाव का विचार कैसे है आपके मन में? देखिए, पार्षद का चुनाव का विषय ऐसा है, जब मैं कुछ कर पा रहा हूँ, जब मैं एम्बेसडर, स्वच्छता एम्बेसडर के रूप में जब मुझे नवाजा गया, और जब मैं घुसते चला गया, मुझे लगता है ये कहीं कहीं मैं रुक रहा हूँ। अगर ये इसको एक लीगल रूप से मैं आ जाता हूँ पार्षद के रूप से, शायद मैं कुछ कर पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें केवल अपने आप में करना और सरकार के साथ करना, दोनों बात में फ़र्क है। अपने आप में चाहे कुछ भी कर दो, सरकार का कोई उसमें प्रशंसनीय विषय है नहीं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का अगर कुछ व्यवस्थाओं की दरकार है, कुछ परिस्थितियों के साथ अपन जहाँ जहाँ रुक जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि कहीं पार्षद जैसे स्वच्छता की जो मूल मतलब विषय होता है, एक रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। और मुझे लगता है कि शहरी शासन में पार्षदों की जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, सबसे छोटी इकाई होती है, और वो छोटी इकाई बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। और अंतिम छोर से अपन स्वच्छता की बात करें, मैं तो यही कहता हूँ कि पार्षद से प्रधानमंत्री तक सबकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के साथ मैंने जब मुझे लगा कि मैं अगर पार्षद बनता हूँ तो बहुत कुछ कर पाऊँगा, और उसमें इसलिए मैंने पार्षद के रूप में सामने आया। और लोगों ने जिस प्रकार का मेरा काम और मेरा व्यवहार के प्रति शायद उन्होंने देखा होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मतदान से मुझे उन्होंने मताभिषेक कर दिया। जी, आप इतने जो बातचीत के क्रम में सबसे ज़्यादा स्वच्छता पर ही बात कर रहे हैं। हमने आपके जो वार्ड है वहाँ पे घूमे भी हैं। स्वच्छता है लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन क्या कुछ और प्रयास किए जाने की ज़रूरत है? क्या आपके यहाँ जो मच्छरों के लिए फॉगिंग मशीन आती है, एंटी लार्वा का छिड़काव, ये हो पा रहा है? देखिए, मैंने बहुत जोश खोश से पार्षद बनने की इच्छा जाहिर की थी, और मुझे लगता था कि पार्षद बनने के बाद हम उसका एक निर्देशक बन जाएंगे। पहले एक अभिनय करते थे, ऐसा मान लीजिए, मतलब एक पिक्चर बनाते हैं तो उसका अभिनय के रूप में थे या अभिनेता के रूप में थे, लेकिन उसका निर्देशक बन जाएंगे। लेकिन जहाँ मैं पार्षद बनने के बाद मुझे देखा कि ये जितने भी ये नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक भेंट चढ़ जाती हैं, और ये राजनीतिक भेंट चढ़ना नहीं चाहिए। इसमें जितनी जिम्मेदार नगर निगम होती है, उतनी जिम्मेदार जनता भी होनी चाहिए। रही बात काम करने के तरीका होते हैं। 2019 दिसंबर से हमारा परिषद का गठन हुआ, लेकिन जिस प्रकार का काम की गति होनी चाहिए, वो गति उस प्रकार थी नहीं। बात करें स्वच्छता की, आप बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ा व्यवस्था को बिगाड़ती है। झाड़ू, मतलब मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है, आप इसमें समझ सकते हैं। अगर हमारी जो बहनें हैं, स्वच्छाग्रही बहनें हैं, जो रोज़ सवेरे झाड़ू मारती हैं, वो झाड़ू तो मार देती हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। उस झाड़ू के जो संकलन किया हुआ है, जो कचरा है, किस में डालें? वो डाल नहीं पाते हैं, और डालने का संसाधन नहीं है। संसाधन के बाद मान के चलिए वो नहीं है तो एक जगह इकट्ठा कर दिए, इकट्ठा करने के बाद उसको उठा के ले जाने वाला नहीं है, वो झाड़ू मार के चले जाती हैं, दिन भर में फिर बिखर जाता है। रही बात डोर टू डोर, जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि स्वच्छ भारत के अभियान के डोर टू डोर सब जगह कलेक्शन के लिए गाड़ी वाला आया कचरा निकाल का, जो आप गाना रोज़ सुनते हैं, उसके अंतर्गत जाता है। जाने के बाद भी मुझे लगता है कि ये कचरा तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर ऐसा कचरा आ रहा है, और मुझे देखा, आपने अगर मेरे वार्ड में देखा होगा, मुक्कड़ तो नहीं दिखा होगा, एक आध कोई मुक्कड़ होगा तो वो जनता का नासमझी के कारण होगा या कुछ न कुछ कारण होगा, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम मुक्कड़ मुक्त वार्ड में जानता हूँ।
तो मुक्कड़ के बीच में पहले ऐसा होता था कि कम से कम 20-20, 30-30 मुक्कड़ डाल करके कचरा का आलम रहता था, और वहाँ गाय, कुत्ता, मच्छर जो जितना है और जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, और लोगों ने भी मान लिया ये कचरा होता है, कचरा ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे बड़ा खुशी है कि जो ब्रांड एम्बेसडर से लेकर के अभी तक लोगों में एक जागृति पैदा हुई है, और कचरा करने में वो भी अपना उनका भी कदम रुकता है। तो कहीं ना कहीं जनता इसको समझने लग गई है, और कचरा का जो मर्म है बड़े तो समझते ही हैं जितना समझते हैं, लेकिन छोटे ज़्यादा समझने लग गए हैं कि वो रोकते हैं, पापा यहाँ कचरा मत करिए, मम्मी यहाँ कचरा मत करिए। तो ये अच्छी बात है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कचरा मुक्त भारत कर सकती है। जी, कितना परिवर्तन देखते हैं पहले की स्थिति में, और जब आप पार्षद बने उसके बाद में पहले क्या था और अब की स्थिति क्या, कुछ परिवर्तन कितना आ पाया है? परिवर्तन देखो, स्वच्छता के प्रति बात देश में पूरा विश्वास तो बढ़ा है, और स्वच्छता दिखने लगी है। अब यहाँ से अपन मेरे घर से लेकर के मैं निकलूँ और पूरा देश में कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले स्टेशनों में कितनी गंदगी रहती थी, आज स्टेशन साफ सुथरा हो गया है। और कहीं ना कहीं जो खड़े होकर के लघु शंका करने की जो एक सबके लिए एकदम सोच थी वो बंद हो गई पूरा। कहीं भी आपको लगता होगा कोई ना कोई टोकेगा, रोकेगा, तो ये रोक टोक चालू हो गई है, मतलब मेरा देश स्वच्छता की ओर बढ़ गई है, ऐसा मान सकते हैं। और जहाँ अगर पहले और अभी की बात करें तो बाकायदा मैं बोलता हूँ कई कदम बढ़ चुके हैं, लेकिन 100 कदम बढ़ने में अभी भी बाकी है। आपकी सोच से लगे एक वार्ड से लेके आप एक देश की सोच रखते हैं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर आप आते हैं। आपका भले ही सीमित दायरा है, कार्य क्षेत्र कम है, लेकिन उसी में एक क्रम आता है जो अभी वर्तमान में कई सारी योजनाएं चल रही। आपके यहाँ आवास योजना के लाभार्थी हैं? आवास योजना के लाभार्थी तो हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक रेलवे लाइन जो है वहाँ पे जो कुछ बसें हैं कुछ, तो वो कहीं ना कहीं विवाद है उस ज़मीन का, जो रेलवे का ज़मीन बताया जाता है, उसके ऊपर चिंता करना पड़ेगा। रही बात एक मेरा और एक बस्ती है, उसमें से कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया गया है, लेकिन उसमें भी बहुत लोग वंचित हैं, क्योंकि अभी जो सरकार रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति उनकी उदासीनता थी। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों की जो प्रधानमंत्री की जो सोच थी, सपना था कि सबका घर हो, सबका अपना घर हो, वहाँ कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की सरकार ने वंचित कर दिया है। वंचित कर दिया है। पट्टे की बात आती है सर, आपके यहाँ ऐसे हैं पट्टे मिले हैं आपके वार्ड वासियों? नहीं, पट्टे मेरे यहाँ नहीं मिल पाए, कि बताया ना आपको, पट्टे का जो इससे पहले 15 साल की शासन के बीच में पट्टे कुछ दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही गलत की वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के शासन में उसको रद्द कर दी गई। रद्द करने के बाद उसके बाद देंगे बोल के उनका तो था, लेकिन वो आज तक दे नहीं पाए हैं। कोई ना कोई कारण है जो मतलब वहाँ पे उस ज़मीन के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में कहीं ना कहीं रुकावट है, और उस रुकावट अगर है तो उसको अपन जल्दी से जल्दी उनका जो भी रहवासी हैं उनकी चिंतन हमको करना चाहिए, और हम करेंगे। राशन दुकानें कितनी है, कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? आपके समय में कितने राशन कार्ड आपने बनाए? मेरे समय में राशन कार्ड की बात करूं तो बहुत कम राशन कार्ड थे जब मैं चुना गया था, लेकिन मेरे आने के बाद कम से कम 1500 राशन कार्ड मैंने बनाए। 1500? मतलब राशन कार्ड की स्थिति ऐसी कि लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि राशन कार्ड हमको भी बनाना चाहिए। राशन कार्ड का मर्म को लोग समझ नहीं पाए हैं, उसकी आधिकारिक विषय है। केवल राशन कार्ड लेने के बाद अपने को चावल लेना या उससे संबंधित जो भी मिलता है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था को हमको लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। राशन कार्ड अपने को ये दर्शाता है कि मैं इस जगह में रहता हूँ, इस क्षेत्र में रहता हूँ, और हर जो मेरी सरकारीकरण व्यवस्थाओं में वो कहीं ना कहीं उसकी दरकार पड़ती है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये सब मिला जुला व्यवस्थाएं हैं, और इसी के अंतर्गत ये चाहिए तो वो चाहिए, वो करना है तो वो चाहिए, ये व्यवस्थाएं होती है। तो लोगों को नहीं समझ में आया था, और लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं लिए थे, और हमने इसको हर घर में आज राशन कार्ड युक्त मेरा वार्ड है।
1500 आपने बताया। कितने दुकानें हैं? बहुत से वार्डों में हम जब देखते हैं ना लंबी लाइनें लगती हैं, आपके यहाँ आपके वार्ड में कितने भी दुकानें हैं? दुकानें देखिए, मेरे वार्ड थोड़ा सा पॉश कॉलोनी है, मतलब इसमें बड़े लोग रहते हैं जो कुल मिलाकर के व्यवसाय से जनित है वो, पर जो बस्ती के लोग हैं वो लेते हैं। और मेरे वार्ड में मैं कई बार वहाँ पे निवेदन करने के बाद भी आज राशन की दुकान मेरे वार्ड में नहीं है, वो बाजू वार्ड में है 2-3 जो अलग अलग सबको ये कर दिया गया है। क्यों नहीं है इसके पीछे अलग बात है, पर होना चाहिए था। लोग परेशान तो होते हैं। परेशान होते। आपने कहा कि हमारे यहाँ लाइए दुकान, कुछ आवेदन किए? मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होगा। देखो, राजनीति से सब प्रेरित रहते हैं। ये दुकानें तो मैं तो आपको बता दूँ, मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ राशन दुकान का। जो कोरोना जैसे महामारी, लोग भूख को तरसते थे। ऐसी परिस्थिति में एक नगर निगम कॉलोनी में है, तो वहाँ से जितने अतिरिक्त चावल की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, लेकिन वो अतिरिक्त चावल की चोरी हो रही थी और मैंने वहाँ रंगे हाथ पकड़ा और उसकी मैंने शिकायत की। और वही बात है कि कोई न कोई रसूखदार का वो रहा, उसमें कोई कुछ नहीं किया और कुल मिलाकर के वो लोगों को धमकाना चमकाना चाहिए, मिलना होता है उसको 35 किलो दे रहे हैं, 20 किलो। और जैसे शक्कर जैसे व्यवस्था है उसको अंतिम तक नहीं देना, उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, वो अपने को समझ में आने से पहले ही वो मतलब व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे रहते थे। तो ऐसे में सरकार की और जनता के बीच में कहीं ना कहीं अविश्वास का कारण बनता है। राशन कार्ड आपने इतने सारे बनाए, तो मैं मानता हूं कि आपके यहाँ पेंशनधारी भी होंगे। बहुत से जो बुजुर्ग हम लोग घूमते हैं ना रायपुर में, तो बहुत से लोग मिलते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है पेंशन। आपके यहाँ ऐसी शिकायत में बड़ा मेरे को दर्द होता है। जो पेंशन उन माताओं को और वृद्ध व्यक्तियों को मिलता है, मात्र 300 रुपये मिलता है, और 300 रुपये के लिए वो कहाँ कहाँ दर दर नहीं भटकते। मैं तो सही पूछो, जब वो देते हैं तो मेरे वार्ड में जब आने की बात होती है, मैं तो सही पूछो मैं उसको फेस करने की भी स्थिति में नहीं रहता कि इस प्रकार का, वो तो खुद दे देना ज़्यादा अच्छा लगता कि कोई न कोई समाज आगे करके उनको दे दे, वो ज़्यादा अच्छा लगता। जिस प्रकार का ये सरकारी व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। और रही बात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों को, महिलाओं को आँख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, उनके जो भी संबंधित होगा उसको निकाल के देता है या नहीं देता है, कुछ न कुछ वो एक विसंगतियाँ उसमें है, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये करेंगे, ये पेंशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तकलीफ़ है, लोग ढंग से मिल नहीं पा रहे और जो मिल रहा है वो भी कम है। आपके पास आते हैं, क्या बोलते हैं आप? नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बताए ना बहुत, मतलब उनका एक तो बता रहा, बोलना भी मुश्किल, चलना भी मुश्किल। एक तो बहुत मुश्किल से आते हैं और बहुत मुश्किल से अगर आज नहीं मिल रहा है बोल देने के बाद वो जाने की बात को लेके कौन छोड़ेगा। हर कोई अपने जीवन को संघर्ष कर रहा है, कोई काम में गया है, किसी को ले जा चल बोलने से ले जाने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बड़े रगड़ते घिसड़ते यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आज नहीं मिलेगा बोलते क्या स्थिति होती होगी, मैं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे बड़ा दर्द होता है, ये होना नहीं चाहिए। एक जो समस्या पूरे रायपुर में जो दिखती है ना, आवारा पशुओं की, चाहे कुत्ते हो गाय हो, इसको लेकर आपने शायद इसको लेकर सदन में पूछा भी था सवाल। क्या लगता है, क्या कुछ इसके लिए कुछ ठोस प्लान ला पाएगी? देखिए, मैं सबसे पहले मेरा जो सामान्य सभा हुआ था, कुत्ता, सांड और मच्छर के बारे में मैंने आवाज़ उठाई थी, और इस बात को 4 साल हो चुके हैं, फिर भी उसका कोई समाधान नहीं निकला। और कुत्ता और सांड के बारे में जब भी बात मैं करता हूँ तो संबंधित अधिकारी, संबंधित महापौर या संबंधित ऊपर के जितने भी अधिकारी, सब अपने कान और आँखों को बंद कर लेते हैं। इसके पीछे उनका कहना है, वाइल्ड वाला जो अपना मेनका गांधी जी के द्वारा जो उठाई गई थी, वहाँ कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। लेकिन क्या हम इन कुत्तों से हमारे बच्चों को या हमारे रहवासियों को कटवाते रहें? क्या उस कुत्ते का ले जा करके नसबंदी करके वापस छोड़ देने से वो काटना बंद कर देगा? कहीं ना कहीं विसंगतियाँ है। सोच खाली केवल अपन 5 साल हो गया वही बात कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान
जीरो। हम समस्या देखिए, नगर निगम ये नगरीय सरकार है, इस महानगर का सरकार है जो खुद व्यवस्था बना सकती है। मैंने पूरा रायपुर महानगर के लोगों से आह्वान किया था कि इस प्रकार का जो समस्या है, इस समस्या का समाधान बताइए। होता क्या है, हम सनाते नहीं हैं। कुत्तों को भी रोटी देते हैं, सांड को भी रोटी देते हैं, गाय को भी रोटी देते हैं। हम जीव को मारना अपने आप को पाप मानते हैं। तो जहाँ प्यार वहाँ यार। जिस प्रकार का मतलब पूरे वार्ड में हमारा वार्ड जो है ना, ऐसे भी धर्मावलंबी ज़्यादा रहते हैं। वो सवेरे रोज़ एक रोटी कुत्ते को, 2 रोटी गाय को, इस प्रकार का जहाँ करते हैं, तो उस क्षेत्र में कुत्ता और इसका गाय का जमावड़ा ज़्यादा होता है। मेरे यहाँ 62 सांड थे, जिसमें 6-7 का मृत्यु हो गई है। उसके बाद भी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ चले गए, फिर उनका समय है, सबको मालूम है, मेरे को यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, मालूम है उनको। और कभी कभी हम उसको कार्रवाई भी करने की बात करते हैं, तो गाड़ी जैसे गाड़ी भेजते, तो देखो समझदार सब होते हैं, बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही गाड़ी देखते हैं सब आजू बाजू चल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चे उन्माद करते हैं, पुलिस गाड़ी पूँ पूँ बजी मतलब भागे, तो वैसा गाय को भी ध्यान में आता है, कुत्तों को भी ध्यान। कुत्ते पकड़ने वाले जैसे देखे वो कुत्ते वाले को पकड़ने, और मेरे को भी पहचानने लग गए, ये वो बहुत ज़्यादा वहाँ आवाज़ उठाता है करके कुत्ते हमको भी पूछने लगे। तो ये स्थिति है। कुल मिला करके देखो, व्यंग्यात्मक बात हो सकती है, लेकिन गंभीरता ज़्यादा है। कुत्तों को हमको जिस प्रकार का अभी हिंस्र हो गए, उसको रोकना जरूरी है। और आने वाला समय में मुझे लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी का आ चुकी है और बहुत ही गंभीरता से इसके बारे में सोचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपके यहाँ गार्डन है अभी? गार्डन है, 6 गार्डन है। 6 गार्डन है, लेकिन जब हम लोग घूमे तो लोगों की शिकायत रही, क्योंकि पॉश एरिया आपने बताया, यहाँ पे अच्छे बढ़िया लोग रहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों का, चाहे नशा पान करने वाले कुछ लोगों का आना जाना रहता है। आपके पास शिकायत आई है कभी? ये शिकायत आते रहती है। सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था तो है ही है। आप समझ सकते हैं कि समय के साथ कोई भी सामने अगर बैठा हो या किसी प्रकार का असामाजिक तत्वों द्वारा कोई जमघट हो और इस प्रकार का कृति हो रही है, तो वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। और मैं जानता हूँ कि कोई भी घर में अगर कोई नहीं रहता तो शैतान रहता है। तो ऐसी व्यवस्था है। हमारा जो 3 गार्डन, आप लोग अगर कहीं इस वार्ड में घूमे होंगे, कहीं चर्चा करने की कोशिश किए होंगे, तो यही बातें हो रही कि लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी असामाजिक तत्व कृति करके जाते हैं, जो हम बोल भी नहीं सकते। और पुलिस को मेरे को फ़ोन आता है, मैं पुलिस को बोल देता हूँ, पुलिस का PCR जाती है, उतने भाग जाते हैं, बस वहीं तक के सीमित है। लेकिन सुरक्षा मेरा घर का जैसे मैं करता हूँ, रात को मैं मेरा घर को बंद करता हूँ, वैसा यह जो रहवासी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। आजू बाजू सब मिल कर के यहाँ पे ऐसा कोई कृति ना हो, यहाँ अपन गाड़ियों का जमाघट इस टाइप का ना हो, यहाँ का स्वच्छता की चिंता हरदम करें, यहाँ की व्यवस्था की चिंता करें, आपस में एक समरसता भाव हो, आपस में रोज़ संवाद हो। एक बोलते हैं कि जो, क्योंकि मेरा कॉलोनी एरिया है, आप समझ सकते हैं, जो गार्डन है, गार्डन के आजू बाजू पूरा एक कुछ नहीं है तो 50-100 लोग का है। तो आपस में बैठ करके अगर कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे और एक आवाज़ पे सब कोई ना कोई कारण से आ जाएं, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का भी जो असामाजिक तत्वों का जो आज समस्या है वो भी बाहर हो जाएगी। अगर आप हर चीज़ को, हर समस्या को नगर निगम, हर समस्या को पुलिस, हर समस्या को हॉस्पिटल से जोड़ेंगे अपने आप को और सरकार के मत्थे मारेंगे, तो मुझे लगता है कि हम असुरक्षित कल भी थे, आज भी रहेंगे, आने वाला समय भी रहेंगे। क्योंकि अपनी खुद की सुरक्षा समाज की सुरक्षा, और समाज की सुरक्षा तब हमारी सुरक्षा। ये व्यवस्था के साथ जब तक नहीं निकलेंगे, मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान हम नहीं पा पाएंगे। पानी की स्थिति कैसे, शुद्ध पेयजल की यहाँ पे मिल रही है लोगों को? शुद्ध पेयजल, क्योंकि बहुत से जगहों पर टैंकरें जाती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे इस स्वामी आत्मानंद वार्ड में बहुत ज़्यादा टैंकरों की व्यवस्था करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये पॉश कॉलोनी होने के नाते सबके यहाँ बोर है। केवल जो रेलवे कॉलोनी के, रेलवे लाइन के बाजू आजू जो व्यवस्था है, मतलब जो बस्तियाँ हैं, उसमें कभी कभी लगता है पानी नहीं आने से। बट मैं जब यहाँ पे पार्षद चुन कर आया
तो मेरा समता कॉलोनी और चौबे कॉलोनी दो बड़े कॉलोनी के रूप में है। समता कॉलोनी में बहुत ज़्यादा समस्या थी, जिसको हम प्रधानमंत्री जी का एक सपना हर घर नल घर घर जल, उसको साकार करते हुए समता कॉलोनी में आज पानी इतना होता है कि मुझे कई बार तो लोग पानी ज़्यादा आ रहा है करके मतलब शिकायत कर रहे हैं। एक अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भी आना भी ठीक नहीं है, पानी बर्बाद होना ठीक नहीं होता। तो पानी बर्बादी बहुत जगह होता है, उसको रोकने की परिस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फलों की हमारी कमी है। आज केवल भगवान भरोसे हम जो नगर निगम चल रही है, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन इसको देख रहा है, पानी खुलने का समय क्या है, पानी बंद होने का समय क्या है, और रोज़ रोज़ इसका मेंटेनेंस लग रहा है क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि नगर निगम अलर्ट मोड पर हरदम रहना चाहिए। कचरा या पानी या जिस प्रकार का मवेशी का मामला है, फ़ोन नहीं आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारी। फ़ोन अगर आ गया तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? अभी अभी हमार अस्पताल करके बना है, लेकिन उसकी जागरूकता नहीं है, जागरण नहीं है। कुल मिला के जागरण के साथ साथ विश्वसनीयता भी नहीं है। अगर आप कुछ कर देते हो तो भी लोग जा नहीं पाते वहाँ पे, वो दवाई की स्थिति भी नहीं होती, डॉक्टर की स्थिति नहीं होती, बहुत सारी बातें कब। पर मैं वो बात को इसलिए बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरा अभी खुल रहा है। अभी खुला ही है, और मेरे वार्डवासियों से मैंने निवेदन भी करूँगा कि भाई कोई भी प्रकार का ऐसा है तो निःशुल्क और सरकारी सुविधा के अंतर्गत आपको जाना चाहिए। और मैं वहाँ पे अपने आप को जोड़ के देखता हूँ कि यहाँ कितना बढ़िया दवाई हो सकती है और कैसे उनको उनके स्वास्थ्य का लाभ मिले और भरपूर दवाई वहाँ पे रहे, जो जनरल दवाई के अंतर्गत। तो हमारा अस्पताल केवल वहाँ पे ऑपरेशन तो कुछ हो नहीं सकता, पर इंजेक्शन से लेकर के इतनी व्यवस्था तो हो सकती है। और उसके अगर कोई बात हो तो वहाँ बाजू में जो गुढ़ियारी में अस्पताल है, वहाँ भेज सकते हैं अपन। एक जो अभी रायपुर में जो देखा जा रहा है, सड़कों पर बीच बीच में गड्ढे करके सीधा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। एक नाम रायपुर शहर का खोदापुर निकल के आ रहा है। आपके यहाँ ऐसी स्थिति है? नहीं, हमने समस्या है, हाँ, आपके पास आती है? मैंने इसको खोदापुर के रूप में यहाँ पे जो हमारी आंदोलन चला था, तो मैंने इसको महापौर को सीधा आरोप लगाया था कि यह खोदापुर के रूप में आपने कर दिया कि इतने जिधर देखो उधर देखो, जिधर देखो खोदापुर, इस टाइप के जो हमने एक तो आंदोलन किया था। वाकई में लोग तरस रहे हैं। और यह अमृत मिशन का जो जल व्यवस्था है, वो 4 साल से काम शुरू है, लेकिन अभी तक उसको करा नहीं पाना, उसके ऊपर लोग नहीं लगा पाना, और पूरा रायपुर को तहस नहस कर देना, ये आज के दिन में महानगर की व्यवस्था ऐसी होनी नहीं चाहिए। देखिए, समय के साथ रायपुर बढ़ रहा है, और रायपुर बढ़ने के साथ साथ हमको कम परेशानी में ज़्यादा काम कैसे करना है। अब मान के चलिए, अभी हमको जो ओपन ड्रेनेज का सिस्टम है यहाँ पे, और आने वाला समय में हमारी सोच है कि कैसे अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम हम करें। अब रही बात अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम कैसा करें, करने के लिए खोदना पड़ेगा, लेकिन बिना खोदे भी काम हो सकता है। कहाँ खोदना पड़ेगा, कहाँ खोदना नहीं पड़ेगा, कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ थोड़ा सा खाली है, उसी हिसाब से हमको प्लानिंग करके, मतलब लोगों को भी मालूम नहीं चलना चाहिए कि ऑलरेडी काम चल रहा है, और मतलब एक तो सरल और व्यवस्था के साथ यह काम हो जाना चाहिए। उसकी चिंता नगर निगम को सबको होना चाहिए। हम खोद दे रहे हैं, दुनिया क्या देखेगी? दुनिया देखिए कोई मतलब नहीं। आपको बता दूं, यहाँ से अगर पूरा एक लाइन है, हम उसको रोड बना देते हैं। हर कोई रात को जब आता है तो उसके ऊपर मोटरसाइकिल ले जाता है, कंक्रीट बिछी रहती है, मोटरसाइकिल की छाप छूट जाता है, कुत्ता बिल्ली जाके सब छाप छोड़ देते हैं। तो लोगों की भी सिविक सेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ में लोग अगर नहीं सामने आएंगे, और स्वच्छाग्रही, मतलब एक बात स्वच्छाग्रही तो स्वच्छता की बात करेंगे, लेकिन वो एक प्रकार का हर जगह अलर्ट मोड पे एक मतलब 200-300 घरों के पीछे एक वहाँ का सजग प्रहरी रहना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे महापौर के खिलाफ, लगता है कि ये पास हो पाएगा? देखिए,
क्या है, मैंडेट वही है। जनमत जो है हमारे जो रायपुर महानगर के परिषद के मेयर हैं एजाज ढेबर जी, और उनकी आतंक इस प्रकार था कि आज हर आदमी मुंह को सील रखा था। और सबसे मजे वाली बात है, कांग्रेस के ही पार्षद अपने आप में ऐसा भय के वातावरण के जी रहे थे, कुछ भी नहीं। हम जब सामान्य सभा में बात करते थे तो वो केवल हाथ उठाने के सिवा आज तक कुछ बोल ही नहीं पाए, और जिसने बोला उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और अभी जो जिस प्रकार का रायपुर महानगर में देखेंगे अपन, बृजमोहन जी अग्रवाल 68,000 से जीते हैं, राजेश मोहन जी 42,000 से जीते हैं, पुरंदर मिश्रा जी 40,000 से ऊपर जीते हैं, हमारे मोतीलाल साहू जी 40,000 से ऊपर। तो इस प्रकार का मैंडेट कहाँ, क्यों? आज जनता आक्रोशित बैठी थी। हर कोई जिस प्रकार का एग्जिट पोल सारे फेल हो गए। क्यों? यह केवल आतंक का जो था, अपराध का गढ़ के रूप में रायपुर को जाना जाता था, उसका ही फल है। रही बात आप अविश्वास प्रस्ताव की, अरे वो तो मैं अविश्वास तो पूरा रायपुर ने कर चुके हैं। मैं तो सीधी बात बोलूँगा, एजाज ढेबर जी इसको मानते हुए नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो जनता बैठी हुई है और किस प्रकार का उसको उखाड़ा जा सकता है, और या 1 साल की और अपने आप को आक्रोश की घूंट पीना है, वो खुद समझ लें। आने वाला समय में उनको तो कभी माफ़ नहीं करेगी। जो कांग्रेस जैसी अपने आप को जो विचारधारा और ये जिस प्रकार का मैंडेट लिया था, उसके ऊपर पूर्ण रूप से धोखा का जो लोगों को परोसा है, यह जनता ने माफ़ नहीं किया है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में नगर निगम चुनाव में भी आप देख लेना किस प्रकार का इनकी गत होती है। और इसको बाकायदा बोल रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ, ऐसा ही मान लीजिए एजाज ढेबर जी को, वो तत्काल अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके उनको कहना चाहिए कि हम पूरी तरीके से, हमको जनता नकार चुकी है। वो कहते हैं कि हम लोग जनता की जो मैंडेट है उसको स्वीकार करते हैं। अरे स्वीकार नहीं करोगे क्या करोगे आप? स्वीकार तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं स्वीकार करो चाहे करो, आपको तो हटा दिया है। और आज तत्काल उसको नतमस्तक होते हुए, हमारी गलती मानते हुए तुरंत उसको इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है दे भी देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। अमर बंसल जी, अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? देखिए, राजनीतिक भविष्य मैंने तो कुल मिला करके, जब मैं बचपना मेरा नेतृत्व स्टार्ट हुआ है, और मैंने बताया ब्रांड एम्बेसडर से लेकर करके अभी पार्षद के साथ साथ मैं अपने आप को समाज के एक अंदर ही पाता हूँ। और मुझे लगता है कि समाज के लिए मैं बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूँ। आने वाला समय में जैसे जैसे मेरे को मौका मिलेंगे, मैं उसी तहत अपने आप को जिम्मेदारी लेते रहूँगा। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी मेरे साथ साथ पार्षद से प्रधानमंत्री तक सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जैसा जैसा मौका मिलेगा, मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। जी, अपने वार्ड वासियों को यदि हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें सर? मैं वार्ड वासियों से कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप स्वच्छता के प्रति और खुद के जिम्मेदारी के प्रति भी आपने कदम बढ़ा चुके हैं। और जिस प्रकार का अभी आपने जनमत भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को विश्वास किया है, उसी तरह आप हर एक मेरे रहवासी अपने आप को नरेंद्र मोदी सोच करके, अपने आप को अमर बंसल सोच करके, और आपके साथ साथ अपने पूरा रायपुर में जितने यार रिश्तेदार होंगे सबको बात करके आप मेरा रायपुर को अपने घर से लेकर के पूरा रायपुर को सजाने में, सफाई करने में, सुंदरता में, और हमारी दिनचर्या की आचरण में भी हम एक स्वच्छता और शुचिता लाएंगे। उसके लिए आप सब काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दे करके जिस प्रकार का यह 4 साल का एक राजनीतिक और सामाजिक समरसता भाव से मुझे देखा है, उसके लिए पुनः आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूँ।
तो आपने सुना आत्मानंद स्वामी आत्मानंद वार्ड से अभी वर्तमान में पार्षद अमर बंसल जी को, जिन्होंने कहा है कि पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही साथ वो अपने वार्ड वासियों को कह रहे हैं कि स्वच्छता के प्रति ध्यान दे, और जो काम इन्होंने हाथ में लिया था इन 4 सालों में, अब आने वाला समय तय करेगा कि इनकी दिशा और दशा क्या होगी। साथ ही साथ चुन चुन करके कांग्रेस पार्टी पर इन्होंने हमला किया है कि आखिरकार उन्होंने अपने समय में क्या कुछ गलतियां की हैं और क्या कुछ अब सीखने की ज़रूरत है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।